कक्षा 12 हिंदी कोर आरोह भाग 2 काव्यखंड। आज पढ़ेंगे हम कवितावली में दिया गया एक सवैया, धूत कहो अवधूत कहो। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसके पाठ्य बिंदुओं पर कि हमें इस पद्यांश के अंतर्गत इस सवैये के अंदर क्या क्या चीज़ों की जानकारी प्राप्त करनी है। तो लीजिए पाठ्य बिंदु। सबसे पहले कवि का परिचय दिया जाएगा, सवैये का फिर सार बताया जाएगा, सवैये का वाचन, सवैये में आए कठिन शब्द, सवैये का अर्थ, व्याख्या और अंत में सवैये का काव्य सौंदर्य बताया जाएगा। सबसे पहले कवि परिचय। वैसे तुलसीदास जी का परिचय हम पिछले पाठों में बता चुके हैं, जो कविता आपको पढ़ाए गए हैं उसमें बताया जा चुका है। फिर भी एक बार फिर से आप लोगों को उनका कवि परिचय हम देते हैं। उनका परिचय उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुरा गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म सोरोएटा में भी मानते हैं। बचपन में माता पिता द्वारा इनका परित्याग हुआ। अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया था, इसलिए इनका परित्याग कर दिया गया। बताते हैं कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे अपने माता पिता के लिए कष्टकारी या उनकी मृत्यु के कारण होते हैं, इसलिए गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग उन्होंने अपनाया। भक्तिकाल के कवियों में सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास। उनका साहित्य लोकोन्मुख है, लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध रचना है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली और इसके साथ साथ बहुत सारी अन्य रचनाएं भी इनकी हैं। भाषा इनकी मुख्य रूप से अवधी है, लेकिन ब्रजभाषा में भी ये बड़े प्रवीण थे। इन्होंने जो कवितावली लिखी है मुख्य रूप से ये ब्रजभाषा में लिखी है और मृत्यु गोस्वामी तुलसीदास जी की काशी में सन 1623 ईस्वी में हुई थी। अब चलते हैं सवैये का वाचन करते हैं, इसको पढ़ते हैं, ध्यान से सुनें और समझें। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे कछु ओ, मांगी के खैबो मसीत को सोईबो, लैबो को एक न दैब को दो। इसको एक बार फिर पढ़ते हैं थोड़ी गति के साथ में और सुनिए। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सो, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ, मांगी के खैबो मसीता को सोईबो, लैबो को एक न देब को दो। अब सवैये में आए हुए कठिन शब्दों को देख लीजिए। धूत, धूत कहो अवधूत कहो। तो धूत शब्द का अर्थ है शठ, चालाक, धूर्त, मक्कार। अवधूत का मतलब होता है वीतराग, परमहंस, सन्यासी। राजपूत क्षत्रिय को कहते हैं या राजपुत्र को कहते हैं। जोलाहा एक प्रकार की जाति जो कपड़े बुनने का काम करती है, उसे कहते हैं। को शब्द आया है, को माने कोई, काहू माने किसी को, ब्याहब विवाह करना है, बिगार बिगाड़ना खराब करना, सरनाम प्रसिद्ध। गुलाम शब्द का अर्थ है दास, सेवक। जाको जिसे, रुचे अर्थात अच्छा लगे, ऊ और, खैबो खाना, मसीत अर्थात मस्जिद, सोईबो सोना, लैबो लेना, दैव देना, दो अर्थात दो। कठिन शब्द जान लेने के बाद आपको सवैये के अर्थ को समझने में अधिक कठिनाई नहीं होगी। ध्यान से सुनिए। सवैये की व्याख्या, उसका अर्थ।
तुलसीदास जी दुनिया के लोगों को कहते हैं कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाह कहो को, चाहे मुझे धूत कहो या अवधूत कहो, अर्थात योगी कहो, सन्यासी कहो, रजपूत कहो चाहे राजपूत वंश का कहो, जोलाह कहो को जुलाह कहो, मुझे इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुलाह जाति का कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है, किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं लगानी है कि जिससे काहू की जाति बिगाड़ न सो, जिससे कि किसी की जाति में कोई बिगाड़ पैदा हो। तो मुझे किसी की जाति भी नहीं बिगाड़नी है, ना मुझे किसी के बेटी से अपने बेटे की शादी करनी है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ। मैं तुलसी पूरे संसार में राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैं राम का भक्त हूँ और ये सारी दुनिया जानती है। तुलसी सरनाम प्रसिद्ध नाम, जो श्री राम जी हैं उनका ये बात प्रसिद्ध है कि मैं उनका दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए जाको रुचे सो कहे कछु सो, इसलिए मेरे बारे में जिसे जो भी कहना है बड़े शौक से कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राम का भक्त हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ। दुनिया मुझे कुछ भी कहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मांगी के खैबो मसीत को सोईबो, लेबो को एको न दैब को दो। मैं तो मांग कर खाता हूँ, मांगी को खैबो, और मस्जिद में जाकर सोता हूँ। मसीत मस्जिद को कहते हैं, मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। तो इनके अंदर हिंदू मुस्लिम या कोई अन्य जो सांप्रदायिक भेदभाव है वो नहीं है। स्वयं हिंदू हैं, हिंदू ब्राह्मण घर में जन्म लिया, लेकिन मस्जिद में सोते हैं। तो इनका भेदभाव न, मस्जिद में जाकर के सोता हूँ। मेरा दुनिया में न लेना है एक है और न देना दो है। लेबे को एक को न देब को दो, किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेना एक ना देना दो, मुझे कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे किसी जाति से, किसी संप्रदाय से, किसी से कोई मतलब, मुझे तो केवल मतलब है अपने श्री राम से है। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मैं अपनी धुन में मस्त हूँ, अपनी श्री राम की भक्ति में मैं मस्त हूँ। तो यहाँ पर कवि की जो धार्मिक सहिष्णुता वाली बात है, या जो उनके अंदर जाति पाति का जो भेदभाव है वो उनके अंदर नहीं है, इस बात को भी दर्शाया गया है। अब सवई का काव्य सौंदर्य चलते हैं, उसको पढ़ते हैं। काव्यांश में कवि ने रूढ़िवादी समाज एवं जाति पाति जैसी मान्यताओं के पोषकों पर करारी चोट की है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं केवल राम का भक्त हूँ, मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है, मैं मस्जिद में सोता हूँ, मांग करके खाता हूँ। तो ये सारी अवधारणाएं, जो सारी बातें हैं, ये क्या है, ये रूढ़िवादी समाज के लिए एक तुलसी जैसे कवि जो हैं रूढ़िवादी समाज के लिए एक प्रेरणा, एक शिक्षा देते हैं कि जाति पाति और ये रूढ़िवादिता समाज में ये ठीक नहीं है और मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो उसके ऊपर एक करारी चोट भी है, क्योंकि उस ज़माने में ये इस प्रकार की जातिवादी का भेदभाव, रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। कवि ने समाज में जाति की अवधारणा को निरर्थक माना है। मनुष्य की एकमात्र जाति मानवता एक जाति होती है, सभी ईश्वर की संतान है, इसलिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तथा स्वयं को इससे वे मुक्त मानते हैं। और ये उन्होंने बता दिया है कि मैं इससे मुक्त हूँ, मांग के खाता हूँ, ब्राह्मण होते हुए, हिंदू होते हुए मस्जिद में सोता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं, तो ये इससे ये संकेत मिलता है कि तुलसीदास जी का जाति पाति धर्म संप्रदाय के प्रति कोई भेदभाव की भावना नहीं थी।
लेना एक न देना दो मुहावरे का सार्थक प्रयोग किया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और कविता में सवैये छंद का प्रयोग किया गया है, सवैया छंद का प्रयोग है। तो ये हैं इसकी विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप घर से करके भी लाएंगे। सवई के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, आपको बताया गया है। तुलसीदास जाति पाति के विरोधी थे, सवई के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास जाति पाति के विरोधी नहीं थे, ऐसा होना चाहिए। इसको स्पष्ट करना है। सवैये का भाव लिखिए, सवैये का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये सही है। तुलसीदास जाति पाति के विरोधी थे, वो जात पात को नहीं मानते थे। तो इस सवैये के आधार पे आपको इसको करना है, सवैये का भाव लिखना है, सवैये का शिल्प सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। तो ये था आज का पाठ। धन्यवाद।